आज मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाने जा रहा हूँ और वो भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लेकिन उसको हम यानी एक सिंपल ट्रिक के तौर पे हम काफ़ी सिंपली उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर आपको पता है कि 144 अगर एक संख्या का वर्गमूल है, ये हमें पता है कि ये 12 का है या 60 या 4 का, ओके, 4 का वर्गमूल ये हमें याद है कि इस संख्या का वर्गमूल क्या हो सकता है। लेकिन अगर जब संख्या बड़ी आती है, क्योंकि आपको तो बच्चों को 20 तक यानी जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट लर्न होता है। तो आज हम बड़ी संख्याएं जब आती हैं तो उसको हम कैसे उसका यानी इसको किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, तो आज हम वही देखते हैं। तो अगर मान के चलो आपके पास 4225 ये संख्या है और इसका आपको वर्गमूल निकालना है 422। सो अब आप देख रहे हो कि इसमें लास्ट में 5 दिख रहे हैं। हम अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो इसको इस संख्या को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज मीन 5 के टेबल में से आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 जा 40, कितने बचे 2 बचे यहाँ एंड दैट मीन 22। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 कैरी 2, देन फाइनली 5 मीन 5 5 जा 20, 5 5 जा 20। दैट इज मीन 5 से हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 4 5 ये संख्या में मिलती है। 5 से डिवाइड करने पर है क्योंकि आप 5 है, क्योंकि इसको हमने सिंपली इस तरह से निकाला। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं, 5 एज इट इज। अब ये देखो इसमें भी लास्ट में 5 है, ये 5 के टेबल में फिर से आ सकते हैं। 5 1 जा 5, ठीक है, 5 से ये 5 एज इट इज, 5 1 जा 5 कैरी 3, 5 6 जा 30 carry 4, then 5 9 is 35, as in 5 9 is 40. So that is mean हमारे पास है 5 multiple 5 and 169 ये एक्चुअल 13 के टेबल में आता है। So 13 1 is 13, 13 1 is 13, 13 1 is 13. So we have 3 and then 9, 13 3 is 39. That is mean यहाँ अगर आप देखो ये 5 5 2 टाइम दैट इज मीन 1 टाइम बाहर निकालो एंड यहाँ 30 30 2 टाइम दैट इज मीन 1 टाइम निकालो, दैट इज मीन 35 जा 65। तो ये कौन सा संख्या का वर्गमूल है, 4525 है 65 का, तो ना इसका वर्गमूल क्या हो गया 65। आपको समझ में आया। आप सिंपल तरीके से बताएं कि अगर इस तरीके से हम करते हैं तो हमें यानी अगर ये बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने में हमें थोड़ी दिक्कत रहती है, तो ये इससे हम काफ़ी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। चलो एक और दूसरा बताता हूँ, 303 पर चलो मान के लिखते हैं 302। सो अब यहाँ देखो, यहाँ 5 से आराम से जा सकते हैं। 5 मल्टीपल 5 1 5 5 6 जा 30, 5 0 जा 0 एंड देन 5 5 जा 20। ओके, now here 5 as it is here, 5 1 is 5, 5 2 is 10 and 5 1 is 5, 1 2 1, that is mean 5 multiple 5 and here 11 1 is 11 carry 1, 11 1 is 11, that is mean this संख्या 5 multiple 11, that is mean 55। आंसर में ये होगी छोटी से छोटी संख्या में हम यानी 3025 का हम 55 ये इसका में हम इसका रूट है ये हम बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। और कोई संख्या मैं आपको बताता हूँ, चलो 1296, 1296। अब देखिए 6 है, दैट इज अगर हम देखें जाते हैं इसको 3 के टेबल में ये हम इसको यहाँ आ सकता है। तो हम क्या करेंगे 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देखो 3 4 जा 12, then 3 3 is 9 and 3 2 is 6. Okay, now here 3 as it is, again 3 1 is 3 से try करेंगे, 3 1 is 3. Okay, यहाँ 13 बचा, so 3 4 is 12 and 3 4 is 12. Okay, 144, that is the into 3 multiple 3 and here इसको छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हैं। 144 हमें पता है 12 का है, इसलिए हम डायरेक्ट 12 मल्टीपल 12 ऐसे भी कर सकते हैं।
3 multiple 3 that means 36. So 1296 plus square root है 36. I hope आपको ये समझ में आएगा. अगर मान के चलो आपको लगी इस